हेलो स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है। आज इसी को बतला रहे हैं तो अच्छा से सीखना होगा और शुरू से लास्ट तक देखना होगा, तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों कि इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और 2 नंबर में भी आता है। तो दोनों ट्रिक समझा देते हैं। 2 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ समझना ये फॉर्म कि e⁻x कोई फंक्शन दिया रहे और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन दिया रहे, तो e⁻x जो फंक्शन था वो लिख देंगे, यही आंसर हो गया। तो इस पर एग्जांपल देते हैं। जिससे मान लो जल्दी से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। e⁻x हो गया और ये sin x प्लस cos x और ये हो गया dx। अब इसका आंसर बताना है। अरे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो e⁻x cos x sin x है, तो यहाँ पर sin x प्लस c हो गया। इसी तरह से सेकेंड e⁻x sec स्क्वायर x प्लस tan x। जल्दी आंसर, लेट नहीं होना चाहिए। और जल्दी आंसर बताओ तो क्या होगा जल्दी। e⁻x है। अब देखो ये न दिख रहा कि ये लिखेंगे sec स्क्वायर x, नहीं, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर tan x e⁻x tan x प्लस c आंसर हो गया बस। हाँ, अब ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब 2 नंबर वाला कैसे बनाएंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज बतला देते हैं। ये आ गया समझ में। हाँ, तो इसका भी रूल बतला देते हैं। ये जो भी बनेगा, इसके पहले क्या बतलाए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बस तो देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे। e⁻x हो गया, यहाँ sin x हो गया और प्लस यहाँ पर cos x हो गया और यहाँ पर हो गया dx। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या, e⁻x sin x और dx हो जाएगा। फिर इसमें इससे इंटू कर देंगे, e⁻x cos x और dx। और यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन आ गया। तब क्या करें, कुछ नहीं, एक ही को बनाना है। जो डिफरेंशिएशन है उसको लिखते जाओ, कैंसिल हो जाएगा। आगे समझ में। देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसको नहीं इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर तोड़ना है, उसको लिखेंगे। तो देखो u क्या होगा, sin x इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, और dv क्या हो जाएगा, e⁻x dx। आइलेट बतलाए थे। तो du क्या होगा, cos x dx। और इसका इंटीग्रेशन भी, इसका इंटीग्रेशन e⁻x। अरे तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, u अभी याद है कि नहीं, होता था u अभी या माइनस v du। तो देखो u अभी e⁻x sin x माइनस v और du क्या है, cos x dx। यही ना है हमारा इसका। और ये इसको क्या बोले हैं, लिखना नहीं है, ये उतार देना है, बनाना नहीं है। तो e⁻x cos x dx प्लस c, ये और ये देखो कैंसिल हो गया। तो आ गया का e⁻x sin x प्लस c। ये तो बतला दिए। इस पर और क्वेश्चन जो बतलाएंगे वो बोर्ड में आता है, एकदम श्योर उसी तरह का वही आ भी सकता है। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन तो समझा दिए थे। अब बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन बतलाते हैं, वो भी इसी तरह से। तो क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। एक कोई फंक्शन रहेगा, उसके साथ कोई उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो देखो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, e⁻x ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x² dx।
अब इसको बनाना है। तो देखो इंटीग्रेशन ई पर एक्स हो जाएगा इंटू 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ई पर x 1/x² dx। इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है x से -1/x²। इसको कुछ भी नहीं करना है, ये लिखते जाना है और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर। तो देखो u इक्वल टू क्या होगा 1/x dv इक्वल टू ई पर x dx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -1/x² dx। इसका इंटीग्रेशन भी, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो हमको यू अभी ये और ये, तो ई पर x हो गया, अब x माइनस भी डी यू। तो भी कितना है ई पर x और डी यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/x² dx। और यहाँ पर क्या है माइनस इंटीग्रेशन ई पर x 1/x² dx और लिख देंगे प्लस सी। ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ई पावर x/x प्लस सी। तो यहाँ देखो इसका ये डिफ्रेंसिएशन होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ई इंटू 1/x प्लस सी। आ गया समझ में। एक और इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ई पावर x रहेगा तब ये दोनों रहेगा, तब ऐसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है बाबू, देखो 1/log x माइनस 1/log x² dx। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, इसके पहले वाला भी ये भी। अब यहाँ सवाल हुआ कि log x और log x का स्क्वायर दिया है, ई पावर x नहीं दिया है, तो कैसे बनाएंगे। ई पावर x आएगा तभी बनेगा। तो ध्यान रखना कि कभी भी डिफरेंशिएशन में जो बेस है वो ई होता है। कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट log ई एक्स इक्वल टू मान लेते हैं z। तो x इक्वल टू क्या होगा ई पावर z, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो dx इक्वल टू क्या होगा ई पर z dz हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन 1/z और 1/z² और dx के स्थान पर ये आ गया। तो देखो dx के स्थान पर आ गया ई पर z है, ये dz। तो जो पहले बतलाए थे वही तो आ गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई पर z z प्लस सी। तो z का वैल्यू रख देंगे ई, z के स्थान पर क्या है log ई एक्स log ई एक्स प्लस सी। ओके, समझ में आ गया। तो ये जो अभी बतलाए ये फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें दोनों तरह का क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट भी बनाने का और 2 नंबर में 5 नंबर में भी डाल सकता है। तो इसको अच्छा से समझ लेना है, शुरू से लास्ट तक देख लेना होगा, तो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ओके।